राज्य का राजा खुद को राजा नहीं समझता था। वो खुद को नियति समझता था, जिसे चुनौती देना पाप हो, जिससे सवाल करना अपराध हो। उसके लिए लोग लोग नहीं थे, वे बस गिनती थे। आज कम हुई, कल और कम करनी है। महल के बाहर एक विशाल मैदान था। वहां हंसी नहीं गूंजती थी, वहां सिर्फ चीखें मरती थीं। राजा को मनोरंजन चाहिए था, और उसे लगता था कि भय सबसे सस्ता मनोरंजन है। हर कुछ दिनों में किसी बस्ती से, किसी घर से, किसी माँ की गोद से, किसी पिता के सपनों से एक जवान उठा लिया जाता, बिना हथियार, बिना अपराध, बस इसलिए कि वो जवान था। और फिर भीड़ बैठती, राजा मुस्कुराता, जानवर छोड़े जाते, लोग आंखें फेर लेते, लेकिन राजा आंखें गड़ा कर देखता। उसी राज्य में एक छोटा सा गांव था, बहुत छोटा, इतना कि नक्शे पर उसका नाम भी नहीं था। वहीं रहता था एक युवक। नाम उसका कोई खास नहीं था, बस एक साधारण सा नाम। लेकिन उसकी आंखें साधारण नहीं थीं। उनमें डर नहीं था, उनमें सवाल था। वो दूसरों से अलग इसलिए नहीं था कि वो सबसे ताकतवर था। वो अलग इसलिए था क्योंकि वो चुप नहीं रहता था। जब लोग फुसफुसाते थे, वो बोलता था। जब लोग झुकते थे, वो सीधा खड़ा रहता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे, चुप रहना ही समझदारी है। वो मुस्कुराकर कहता, डर को समझदारी कह देना सबसे बड़ी मूर्खता है। एक दिन राजा के सिपाही गांव में आए। सिर्फ 4 थे, लेकिन उनका आना ही गांव को कब्रिस्तान बना देता था। लोग घरों में छुप गए, दरवाजे बंद, सांसें रोकी हुईं। वो युवक खेत से लौट रहा था। उसने देखा कि घोड़े रुक गए हैं, कि तलवारें चमक रही हैं। उसने भागने की कोशिश नहीं की, उसने झुकने की कोशिश नहीं की। उसने बस पूछा कि किसे लेने आए हो। सिपाही हंसे, उसे ये हंसी चुभ गई। एक सिपाही ने भाला आगे बढ़ाया, धमकी दी। उस क्षण कुछ टूट गया। शायद डर, शायद वर्षों की चुप्पी। जो हुआ वो किसी ने सोचा नहीं था। कुछ मिनट, धूल, चीख, और फिर सन्नाटा। 3 सिपाही जमीन पर पड़े थे, न हिलते न बोलते। चौथा भाग गया। गांव वाले बाहर आए, लेकिन आंखों में खुशी नहीं थी, आंखों में आतंक था। तूने हमें मार डाला, किसी ने कहा। राजा अब आएगा, किसी ने रोते हुए कहा। वो युवक चुप था, फिर बोला, अगर कोई तोड़ता है तो कोई जोड़ता भी है। लेकिन गांव तैयार नहीं था। डर ने उन्हें पहले ही हरा दिया था। उन्होंने वही किया जो डरपोक हमेशा करते हैं। उन्होंने उसे सौंप दिया। जब सिपाही लौटे तो वे अकेले नहीं थे, साथ में राजा का आदेश था। युवक ने कोई विरोध नहीं किया। उसने बस एक बार पीछे देखा, गांव को नहीं, डर को। महल की दीवारें ऊंची थीं, इतनी ऊंची कि इंसान खुद को छोटा महसूस करे। राजा ने उसे देखा, लंबे समय तक। तेरा नाम? राजा ने पूछा। युवक ने नाम बताया। राजा हंसा। तू वही है जिसके बारे में भविष्यवाणी थी। युवक ने कंधे उचका दिए। मैं भविष्य नहीं जानता, मैं सिर्फ आज जानता हूं। राजा को यह उत्तर पसंद नहीं आया। फिर भी उसने उसे तुरंत नहीं मारा, क्योंकि राजा डरता था। हर अत्याचारी डरता है। उसे मैदान में भेजने का आदेश हुआ। वही मैदान, वही जानवर, वही भीड़, लेकिन इस बार कुछ अलग था। युवक के भीतर डर नहीं था, और जानवरों के भीतर भूख से ज्यादा भरम था। जो हुआ वो कहानी नहीं, बल्कि सबक था। भीड़ ने पहली बार देखा कि ताकत सिर्फ पंजों में नहीं होती, ताकत समझ में होती है। जब आखिरी जानवर गिरा तो मैदान चुप था। राजा खड़ा हो गया। अब डर उसके भीतर था। उसने अपने सबसे भयानक रक्षक को बुलाया, एक ऐसा आदमी जो सुन नहीं सकता था, जो महसूस नहीं करता था, पर वो भी गिरा। भीड़ की सांस अटक गई। उस क्षण युवक राजा के सामने था, हथियार राजा की छाती पर था। वचन याद है? युवक ने पूछा। राजा कांप गया। वचन लिया गया था, 1 दिन का शासन। मुकुट उसके सिर पर रखा गया।